नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो प्रत्येक दिन आपके साथ एक क्वेश्चन कम्युनिटी में मैं आपको शेयर करता हूँ, और वो एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपका कंसेप्चुअली भी होते हैं सवाल, कुछ ट्विस्टिंग भी हो सकते हैं। और हर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप झारखंड के जेपीएससी में बैठो, चाहे बीपीएससी में बैठे, चाहे रेलवे, जेएसएससी, सीजीएल या एसएससी, तो आपको इस प्रकार के सवाल के लिए तैयार होना चाहिए। बहुत ही शानदार सवाल है, कंसेप्चुअली सवाल है, बहुत चीज़ों की यहाँ पर जानकारी आपकी चेकअप हो जाएगी। सवाल ये पूछा गया था कि 0 केल्विन पर किसी अर्धचालक की चालकता हो जाती है, यानी कि एट 0 केल्विन द कंडक्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर बिकम। आपसे पूछा गया था कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन कर दी जाती है तो किसी भी अर्धचालक यानी कि कोई भी सेमीकंडक्टर की जो चालकता है यानी कि कंडक्टेंस है वो क्या होगी। ज़ीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, या इनमें या फिर इसके दो गुने हो जाएंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 69% में ज़ीरो है, लेकिन देखना है 25% इन्फिनाइट कहाँ है। इन्होंने 6% हाफ है और दो गुना में 1%, यानी कि इसका सही उत्तर अगर मैं बोलूँ तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जिसमें 69% स्टूडेंट्स यहाँ पर सही किए, लेकिन 30% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन सवाल का उत्तर गलत दिए। लेकिन इस पर थोड़ा सा हम लोग पूरा डिटेल में जा करके चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ को तोड़ते हैं। पहला चीज़ तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे चालकता। देखिए, एक वर्ड है आपका चालक, ठीक है, और एक वर्ड है आपका चालकता। ठीक, क्लियर है कि नहीं भाई? मैंने ये कहा कि एक वर्ड है आपका चालक और एक है आपकी चालक। इंग्लिश में बोले तो चालक को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे कंडक्टर, ठीक है, और चालकता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे लिखा हुआ। अब दोनों में सिमिलैरिटी को पहले समझिए, चालक और एक है आपकी चालकता, बहुत ही सिमिलैरिटी है। थोड़ा सा केवल इसके जब हम फॉर्मूला में आएंगे बस वही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चालक मतलब कंडक्टर और चालकता मतलब कंडक्टेंस। अब चलते हैं सबसे पहले कंडक्टर यानी कि चालक किसको कहते हैं। देखिए, कंडक्टर की जब हम बात करते हैं यानी कि सिंपल आपको समझना है कि हम मेटल की बात करते हैं। कोई भी मेटल या फिर कोई भी धातु, कोई भी एलिमेंट, वो एलिमेंट जो एक धातु है उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होते हैं वो काफ़ी अधिक होती है। अब रही बात ये फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या बातें हैं, तो देखिए आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट, अब एलिमेंट में आपका धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने होते हैं। तो एक एटम का जब मैं आपको संरचना स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इसका एक सेंट्रल में क्या होता है? न्यूक्लियस होते हैं, जहां पर प्रेजेंट होता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और ये आपको पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो कोई ना कोई एक फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, अभी केंद्रीय बल। ठीक, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन की मैंने बात की है, अभी इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका फ्री नहीं है, समझिएगा अच्छे से। मैंने ये कहा कि आपका ये एटम है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूम रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या है? आपका बंधा हुआ है एक अभिकेंद्रीय बल से, अभी ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। अब बाहर से आपने कोई एनर्जी दे दी है, जैसे कि एक मैं लेता हूँ हीट एनर्जी, कि ये एटम को मैंने अपने रूम में रखा और रूम का तापमान इतना अधिक हो गया कि ये बाहर में जो यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसको जो हीट एनर्जी मिली, इस हीट एनर्जी इतना सफिशिएंट था कि ये जो फोर्स यहाँ पर लग रहा था उसको ब्रेक डाउन करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो अब ये इलेक्ट्रॉन का नाम हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब समझ में आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ। तो इसी प्रकार से कोई भी एक मेटल, मैंने ले लिया लोहा, ठीक है, अब ये लोहा एक मेटल है, मेटल है यानी कि ये किससे बने होंगे? छोटे छोटे एटम से, यानी कि ये एक आपका लोहा है, इस प्रकार से छोटे छोटे क्या होंगे? एटम से मिलके बने होंगे। और इस एटम में क्या प्रेजेंट होगा? सेंट्रल में न्यूक्लियस होगा, जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और उसके चारों तरफ क्या घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। और इसको जब मैंने अपने रूम में रखा तो ड्यू टू रूम टेम्परेचर, अधिक तापमान होने के कारण इस एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या हुआ? इतना सफिशिएंट एनर्जी मिल गया, तो इसका कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि उस तत्व से ही बाहर निकल गया, यानी कि उस एटम से, यानी इस एटम से बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, इस एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो आपका क्या है मेटल है, और यानी मैंने आपको क्या बताया, जो मेटल होते हैं उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल के अंदर क्या है, एक रैंडम मोशन में मूव कर रहा होगा। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रही होगी, कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में टक्कर कर रहा होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को क्या कर रहा होगा, कोलाइड कर रहा होगा, यही कार्य हो रहा होगा। तो अभी ये मैंने आपको ये समझा दिया कि पहली चीज ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का आपने मोशन देख लिया रैंडम। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं बैटरी लगा करके, तो कोई एक फिक्स डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है आपको पता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करती है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में मैंने क्लियर किया है। तो जैसे कि मैंने ये लोहे को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां से जैसे ही मैंने बैटरी वायर हो गया, यहाँ पर एक स्विच है कनेक्ट किया, तो ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, अब ये एक रैंडम मोशन से छोड़ एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। किधर करेगा, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट से तो ये हाई पोटेंशियल, और ये नेगेटिव यानी कि लो पोटेंशियल से तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लो टू हाई पोटेंशियल, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में अब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गया। यानी कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना, यानी कि चार्ज का एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करना ही क्या कहलाता है, करंट। यानी कि अब यहाँ पर करंट उत्पन्न हो गई है। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने ये बतलाया था हमेशा कि करंट का जो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आपको ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि मैंने इसको समझाया इसीलिए कि जो हम कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि जो चालक का हम नाम लेते हैं, उसमें जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है तो आपको सिंपल सा समझ जाना है कि जैसे हम उसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तो करंट वहां पर बहुत अच्छा फ्लो करेगा। यानी कि जितने भी कंडक्टर हैं, यानी कंडक्टर यानी कि जितने मेटल मेटल ही आपके कंडक्टर होते हैं, वो सारे मेटल या फिर वो सारे कंडक्टर में, यानी कि कंडक्टर कहने का मतलब ये हो गया कि उससे करंट बहुत आसानी से, या फिर कहे तो करंट का सुचालक होता है, सॉरी, करंट का जो सुचालक होता है वो क्या आपका मेटल या फिर कंडक्टर। क्लियर। अब आइए कंडक्टेंस की बात करते हैं, यानी कि चालकता की बात करते हैं। चालकता को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है जी इक्वल्स टू 1/r। आर क्या हो गया आपका रजिस्टेंस। तो अब हम पहले रजिस्टेंस को समझ लेते हैं। देखिए रजिस्टेंस आपको क्या समझ में आ रहा है, कोई चीज को रजिस्ट करना, यानी कि प्रतिरोध हिंदी में कहते हैं। यानी कि आप जो कार्य करना चाहते हैं उसके अगेंस्ट आपको कोई रोकता है तो उसे आप क्या कहते हैं, प्रतिरोध। जैसे हम लोग रास्ते में गाड़ी चलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्पीड ब्रेकर मिलता है। तो आप क्या करते हैं, वो आपको क्या करता है, आपके स्पीड को ब्रेक डाउन करता है। उसी प्रकार करंट के रास्ते में जो उसको रोकने वाला जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध, या फिर उसको कहेंगे रजिस्टेंस। जैसे समझिएगा, मैंने आपको समझाया था, ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आपको समझाया था, ये आपका जो लोहा था यानी ये जो मेटल है यानी जो कंडक्टर है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कोई इधर मूव कर रहा हो, कोई इधर मूव कर रहा हो, कोई इधर मूव कर रहा हो, कोई इधर मूव कर रहा होगा, कर रहा होगा ना। कुछ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर कोलाइड कर रहे होंगे, टक्कर कर रहे हैं। तो ये जो कॉलिजन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्रतिरोध हो रहा है इसके मोशन में। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा है तो क्या ये चला जाएगा आसानी से, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, एटम भी है, तो एक दूसरे के साथ टक्कर करेगा। टक्कर कर रहा है यानी कि उसके रास्ते में क्या आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है। तो अब क्लियर हो गया, रजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया। क्लियर। अब आइए जी का मैंने बतलाया क्या, ये रिप्रेजेंट करता कंडक्टेंस को यानी चालकता को। जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r। तो आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है, जो जी है यानी कि जो कंडक्टेंस है यानी कि जो चालकता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि जी का यानी कि कंडक्टेंस का, चालकता का, और रजिस्टेंस का यानी कि प्रतिरोध का जो संबंध है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि उल्टा संबंध है। उल्टा कहने का मतलब ये है कि अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी, अगर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आर की वैल्यू कम होगी। बस इसका उल्टा का मतलब यही है। यानी कि कहीं भी अगर रजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना, ये ज़्यादा का साइन है, तो आपकी कंडक्टेंस क्या होगी, वो कम होगी। क्लियर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है संबंध। कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब आप इसको और भी फिजिकली समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कंडक्टर के बारे, चालक के बारे बतलाया था।
ठीक है ना। चालक के बारे में मैंने अगर आपको बतलाया तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक है यानी कि यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा आर की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। तो आप ये सोचिए, मैंने ये बतलाया कि जो चालक है, जो कंडक्टर है, वो क्या होता है, एक अच्छा मतलब क्या है, विद्युत के लिए, विद्युत यानी कि करंट के लिए क्या है, एक अच्छा चालक है, यानी कि एक अच्छा सोर्स है जहां से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर पा रहा है यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध कम हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है। अब ये जो आपकी आर जो है ना, ये आपको समझना है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 0 केल्विन 0 केल्विन। अब टेम्परेचर का संबंध आप एक बार रजिस्टेंस से समझ लीजिएगा तो सारी की सारी चीज और इस क्वेश्चन के आत्मा को आप खत्म कर पा रहे होंगे। तो देखिए, जो टेम्परेचर है इसका रिलेशन रजिस्टेंस के साथ आपको समझना होगा। तो एक आपका कंडक्टर को समझना है और दूसरा आपको सेमीकंडक्टर के बारे में समझना है। अब आप कंडक्टर को तो समझ लिए, अब आप सेमीकंडक्टर को समझिए, यानी कि अर्धचालक किसको बोलते हैं। देखिए, अर्धचालक नाम में ही आ रहा है सेमी कंडक्टर, यानी कि आधा कंडक्टर है वो, यानी कि आधा वो चालक है, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें जो संख्या होगी वो कम होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें करंट भी थोड़ा कम फ्लो करेगा, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी क्या हो गया, आपके सेमी कंडक्टर हो गया। तो ये करंट तो इससे फ्लो करेगा, लेकिन जितना करंट आपके आयरन से, कॉपर वायर से, एल्यूमिनियम से फ्लो कर रहा था, कंपैरेटिवली इससे कम फ्लो करेगा, क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कम है। यानी अगर करंट इसमें कम है तो इसमें आर की वैल्यू कुछ होगी। कुछ होने का मतलब यह है कि कंडक्टर में जो आर थी उससे ज़्यादा यहाँ होगी, यानी कि यहाँ पर कुछ आर की वैल्यू होगी। इसी प्रकार एक वर्ड होता है आपका इंसुलेटर, जिसको कहते हैं कुचालक, जिसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका जीरो होता है। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर जीरो है तो करंट क्या होगा, जीरो होगा, यानी करंट पास ही नहीं करेगा। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम, यानी कि करंट को यहाँ प्रतिरोध बहुत ही अधिक रूप से किया जा रहा है। क्लियर हो गया। तो आपको 3 पॉइंट अभी आपको मैंने समझाया। क्या क्या, एक है आपका कंडक्टर यानी कि चालक, एक है आपका सेमी कंडक्टर अर्धचालक, और एक है आपका इंसुलेटर। इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है ना। और इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो है। फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा तो करंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा। करंट जहाँ ज़्यादा फ्लो कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन को कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे मिनिमम हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो करंट की वैल्यू भी थोड़ी सी कम है। करंट की वैल्यू कम है यानी कि करंट यानी इलेक्ट्रॉन को कोई रोक रहा है, तो प्रतिरोध की वैल्यू यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट करेगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन जीरो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर करंट जीरो है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। क्लियर है। अब आइए, टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी होती है रेजिस्टेंस को, इसको आपको समझाते हैं। जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आर की वैल्यू भी क्या होती है, वो इंक्रीज होती है। कब, जब सेमी आपके पास कोई कंडक्टर होगा, चालक होगा, जैसे कि लोहा हो गया, कोई कॉपर है, तो अगर आपने आयरन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो उसके रजिस्टेंस अधिक हो जाएगी। रजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब समझ रहे हैं, प्रतिरोध जो करने की क्षमता है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ते जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन कमेगा तो करंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, कम हो जाएगा। यानी कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी कि करंट डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि सेमी कंडक्टर के बारे आपसे पूछा गया है। क्लियर हो गया ना, किसके बारे में पूछा गया है, अर्धचालक के बारे में। तो अर्धचालक के केस में क्या होता है, यानी कि सेमी कंडक्टर के केस में क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रजिस्टेंस घट जाता है। क्लियर हो गया। यानी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया सेमी कंडक्टर का, यानी कि सिलिकॉन का आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इसकी रजिस्टेंस वैल्यू कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मोशन कर पाएगा, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आइए, आपने एक चीज़ यहाँ से सब कुछ समझ लिया ऑलमोस्ट। अब आपको कंडक्टेंस के बारे भी समझ में आ गया, जी और आर के बीच इसका कैसा रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बोला गया है कि 0 केल्विन, यानी कि टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है। अब इससे नीचे तो आपका टेम्परेचर होगा नहीं, यानी कि सबसे टेम्परेचर को आपने क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। क्लियर है, टेम्परेचर को आपने क्या किया, डिक्रीज किया है। और आपने जो डिक्रीज किया किसका, कंडक्टर का या सेमी कंडक्टर का, चालक का या अर्धचालक का, तो अर्धचालक का। तो अर्धचालक के साथ क्या रिलेशन था, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था।
तो टेम्परेचर को अगर आप कम करेंगे तो रजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स जो 0 केल्विन आपने किया यानी कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर आपने कर दिया है, ठीक है ना, टेम्परेचर सबसे लो कर दिया है तो रजिस्टेंस सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, और आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि आपको बतलाना है कि उसकी चालकता यानी कि उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, और आपने यही आर यानी टेम्परेचर को कम किया तो आर की वैल्यू सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी हो गई, तो मैक्सिमम स्टूडेंट इन्फिनिटी को टिक कर दिए। लेकिन आपको अब जाना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी चालकता यानी कि उसकी कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा 0 केल्विन पे। 0 केल्विन पे आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, आर की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो जी का हमें संबंध पता है, जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आर क्या है, मैक्सिमम हुआ टेम्परेचर डिक्रीज करने के कारण, तो आर ज़्यादा हो गया तो जी क्या हो जाएगी, सबसे कम। आर की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है, तो जी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/r। तो आर की वैल्यू आप यहाँ इन्फिनिटी करेंगे तो कोई भी चीज़ को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी जी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। वैसे भी आर अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा, आर मैक्सिमम है तो जी क्या होगा, सबसे मिनिमम। कितना मिनिमम हो सकता है, सबसे मिनिमम जीरो ही होता है, तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये पूरा डिटेल ही था जो मैंने आपको सब कुछ समझाया, चाहे वो आपका अर्धचालक हो, चाहे चालक हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, या फिर कंडक्टेंस हो, या फिर उसका संबंध टेम्परेचर से निकालने का। दैट्स ऑल, इससे डिटेल और कुछ नहीं हो सकता इतने कम समय पे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।